तो हाँ जी प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई और लिखाई करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं विलियन नामक चैप्टर से, जो कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा, हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और हेनरी के नियम की सीमाएं। देखिए, हेनरी का नियम और अनुप्रयोग दोनों इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था आपको 3 से 5 नंबर के इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही वाले हैं और आएंगे ही आएंगे, ठीक ना। तो ये 3 नंबर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा या अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक ना। अब देखिए, हम देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं क्या कहती हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं कहती है यह नियम यानी हेनरी का नियम केवल तनु विलियन के लिए लागू होता है। अब आपको पता होना चाहिए तनु विलियन क्या होता है। तनु विलियन के लिए लागू होता है, सांद्र विलियन के लिए नहीं लागू होता है। अब तनु विलियन आपको समझना और सांद्र विलियन। तनु विलियन ऐसा विलियन होता है ना, देखना, जिसमें विलायक ज्यादा होगा, ठीक ना। विलायक भाई पानी ही होता है मोस्टली, और हमारा जो वो चीज होगा विलेय विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी, इसको बोलते हैं तनु विलयन, ठीक। ये हो गया हमारा तनु विलयन, ठीक ना। और सांद्र विलयन क्या होगा? जिसमें विलायक की मात्रा कम होगी तथा विलेय की मात्रा अधिक होगी, ठीक। विलेय की मात्रा अधिक होगी, इसको सांद्र विलयन बोलेंगे, ठीक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, ये जो नियम है ना, जिसमें ज्यादा मात्रा में तनु विलयन जो है ना, उसके लिए, मतलब जिसमें ज्यादा मात्रा में विलायक है, जिसमें ज्यादा मात्रा में पानी है, उसके लिए लागू होता है हेनरी का नियम। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट है आपको समझ आ गया होगा। दूसरा पॉइंट कहता है इस नियम के अनुसार दाब निम्न, ठीक ना, दाब निम्न यानी प्रेशर कम तथा ताप उच्च, टेम्परेचर हाई होना चाहिए विलियन पर, ठीक ना। देखो, जो विलियन है ऐसा विलियन के लिए लागू होता है ना, जिसमें दाब उसका कम होना चाहिए और तापमान उसका अधिक होना चाहिए। यानी कि ये बोल रहा है तापमान अधिक, इसको मैं ऐसे लिख दूं अच्छे से, तो तापमान अधिक तथा दाब कम, ठीक। इस पॉइंट को बस याद रखना, याद आ जाएगा आपको, ठीक। अब देखिए, केवल आदर्श परिस्थितियों में ही सही रूप से हेनरी का नियम कार्य करता है। यानी कि ऐसे हम बोल सकते हैं कि केवल आदर्श विलयन के लिए हेनरी का नियम अच्छे तरीके से कार्य करता है। आप ऐसे बोल सकते हो, आदर्श परिस्थितियों जिसमें तापमान, दाब, सारी चीज नियत रहते हैं, दाब रख दो नियत, ताप नियत रख दो, उसमें हेनरी का नियम अच्छे तरीके से कार्य करता है, ऐसा बोलना चाह रहा है। आदर्श परिस्थिति यानी आदर्श गैस या फिर आदर्श विलयन के लिए अच्छे तरीके से कार्य करता है, ठीक ना। अब आदर्श विलयन आप जाकर पढ़ लेना, या फिर आदर्श विलयन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस टाइम मैं कवर कर दूंगा इस चीज को, ठीक। अब देखो, गैस और विलायक क्या है? हमारा द्रव। आपको पता होगा कि जब हम हेनरी का नियम पढ़ते हैं तो द्रव प्लस गैस विलयन के लिए पढ़ते हैं, मतलब गैसों की विलेयता द्रव में, गैस को जब हम द्रव में घोलते हैं उसके लिए हम पढ़ते हैं हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम चौथा अनुप्रयोग क्या, चौथा सीमा हमारा क्या कहता है? गैस और विलायक मतलब द्रव होगा, गैस और विलायक के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होने पर यह नियम लागू नहीं होता। अगर देखो, अगर हमने गैस ले लिया और हमने द्रव लिया, ठीक ना, गैस लिया और जो हमारा विलायक द्रव है, अगर वो दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे, अगर वो दोनों रिएक्शन करेंगे, तो वहां पास हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्यार से कमेंट करना, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।